क्यों भाई, हट गया फोकस? फिर से भटक गए? वाह, इंटरनेट पे क्या चल रही है लड़ाइयाँ, कहाँ जरा देखो मैं भी। एग्जाम खत्म हो गए अब तो, राइट? अभी मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया, जाना है मिलने के लिए उसको। ऐसे बनोगे क्या आप? कुछ ऐसे रहेगा क्या आपका फोकस एक जगह पे? अपने फोकस को ना शार्प, अचूक बनाना है। जब महाभारत में द्रोणाचार्य सबको सिखा रहे थे ना कि कैसे तीर को मारा जाता है अपने लक्ष्य में, तो सिर्फ एक अर्जुन ही था जिसको सिर्फ चिड़िया की आग दिख रही थी। बाकी सारे जितने भी एक्सपर्ट थे ना वहां पे जो सीख रहे थे, तो कभी कोई चिड़िया की टांग देख रहा है, कोई पेड़ देख रहा है, कोई पहाड़ देख रहा है, किसी को खाने की याद आ रही है। अगर आपको वाकई में कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है अपने जीवन में ना, तो अपने फोकस को पहले स्टेबल करो। जब तक आप इस फोकस को पकड़ के नहीं रखोगे ना, हर बार पकड़ के नहीं रखोगे ना, तब तक आप ऐसे ही हिलते रहोगे एंड यू लूज एवरी सिंगल बैटल। आप यहाँ हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हो। मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है और इतना सॉलिड बनाना है कि किसी भी चीज के लिए किसी भी साले पर डिपेंड ना करना पड़े। कोई रिग्रेट ना रह जाए कि लाइफ में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। सफलता भी आपके हाथ है और असफलता भी आपके हाथ है। दुनिया में इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप ठान लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं जीवन बदल के दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। मैं आज आपको 2 हैबिट देके जाता हूँ। मतलब ये आज जो संदीप माहेश्वरी जी का शो है, इस आज के शो से आपकी जिंदगी बदलना चाहिए और आप जिंदगी भर इनको बोले कि सर आज का शो बहुत एक्सेस मीनिंगफुल था क्योंकि हमको सिस्टम मिला। क्या आप प्रैक्टिस करो? सिर्फ 30 डेज, कैसा नो 30 डेज। 2 सवाल हर रात सोने के पहले पूछना है अपने आप से, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेल्फ ऑडिट के 2 क्वेश्चन होते हैं। आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व। तो जब आप ये 2 भरना शुरू करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। सेकंड हैबिट आज आपको देखो, करोगे भाई? यही मैं लाखों रुपए लेके देता हूं हैबिट सेशन। सेकंड हैबिट आपको बता रहा हूं, उसका नाम है 1 गोल 1 डे। 1 गोल 1 डे का सिद्धांत है कि आपको हर सुबह 1 गोल लेना, 1 गोल हर दिन। यदि आपने 100 डेज कर लिया ना, आपकी जिंदगी 5 साल आगे चली जाएगी, क्योंकि आप औसत लोगों की जगह कॉन्शियस लिविंग वालों की कैटेगरी में आ जाओगे। कभी डिससेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि हम हर दिन जस्ट बनाएंगे यार, कल जैसा था आज इससे बड़ा बेटर। माँ बाप जो है ना वो राजा हैं, और जो ये तैयारी का 2 साल है ना, ये वो बगीचा है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये राजा के बच्चे हैं। कोई तो यहाँ से धीरे धीरे करके मेहनत कर करके ऐसे ही 5 बढ़िया फल निकाल लेगा। कोई ऐसा होगा कि जो सिर्फ आएगा, माँ बाप के पैसे लेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। कोई ऐसा होगा कि जो बिल्कुल ही सब कुछ खराब कर देगा। और अगर तुमने ये साल भर मेहनत की तो अब जीवन भर तुम इसी फल को खाते रहोगे। ये साल भर की जो मेहनत होती है ना, यहाँ कितना डेडिकेशन से, कितना ईमानदारी से आप काम करते हैं ना, वो आपके अगला पूरा जीवन डिसाइड करता है। आप इमोशनल हो जाओगे, सामने वाला अपना वक्त गुजार के चला जाएगा, आप पे क्या गुजरेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिन आके वो आपसे बोल देंगे कि यार ऐसा है ना कि वो मेरे पापा यार मान नहीं रहे हैं यार, और यार मुझे लग रहा है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत बेस्ट हो, बेहतरीन हो। 2 लफ्जों में जो सच बता दिया करते थे, आज एक झूठ के लिए उनको पूरी कहानी सुनानी पड़ गई। सबक दे रहा हूँ छोटी सी जिंदगी से। अगर सच में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है तो रो के मत दिखाना, ये दुनिया बहुत हरामजादी है, ये और रुलाएगी तुमको। अगर बड़े से बड़ा भी दुख है तो हंस के दिखाना, सामने वाले को ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, यार भाई तो ये भी हंसी रहा है, ये तो हारे हैं मरे नहीं हैं, ये याद रखना। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल देना चाहिए। जब भी लाइफ आपको अच्छे से रगड़ के आपको पीस दे रही है ना, इसका मतलब है उसे किसी ना किसी तरीके से आपको तैयार कर रही है कि आगे कुछ धमाल होने वाला। इसीलिए जब खराब समय आए तो बस उस समय सब्र रखो, उसके बाद द स्काई इज द लिमिट। पढ़ना है क्यों? क्योंकि सीखना है। सीखना है क्यों? क्योंकि समझना है, और समझने से सफलता मिलती है। तो जितने लोग जीवन में पढ़कर सफलता पाना चाहते हैं वो सब फेल है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं हो। ये 2 चीजें अगर मिसिंग है, ये तो 20,000 साल तक पढ़ोगे तब भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन पढ़ाई पहला चरण है, इन 2 चीजों को डेवलप करना है। ये 2 चीजें तुम्हें सफलता दिलाएंगी। अगर आपका प्लान 1 महीना आगे का है और अगर आप अपने प्लान में फेल होते हैं, आपका 1 महीना बर्बाद हो जाता है। अगर आपका प्लान 1 दिन का है और अगर आप फेल होते हैं, 1 ही दिन बर्बाद होगा। समझ जाएंगे अगले दिन में। छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे चंक्स। एटीट्यूड में ना रहे, लेकिन अपनी इज्जत का भी ध्यान रखें। आपकी इज्जत से बढ़ के आपके लिए दूसरी कोई चीज नहीं होती। अगर किसी ने तुमको एक बार इग्नोर किया है तो अगली बार उसको परेशान मत करना। मेरा मानना है कि अगली बार वो आए तो पहचानने से भी इनकार कर देना। जो आपको बुलाना नहीं चाहता है
उसके बुलाने पर भी उसके यहाँ कभी मत जाना। आपको पता चल रहा है कि व्यक्ति इग्नोर कर रहा है तो ज्यादा उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो जब नहीं चाहता कि आप उसके पास रहो तो आप क्यों उसके पास रह रहे? अगर आप बहुत पास पास रहने का प्रयास करते हैं तो अपनी इज्जत, अपनी साख, अपना नाम खो देंगे। पैसा और पद से बड़ी भी एक चीज है वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगा लीजिए, ऐसा बिलीफ जगा लीजिए कि मैं चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाऊं, कितनी भी बार मैं मिस्टेक्स, कितनी भी गलतियां क्यों ना कर लूं, जिंदगी में कितने भी फेलियर्स क्यों ना आ जाएं, डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों ना आ जाएं, चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, लेकिन आई विल बी ओके। ट्रस्ट मी, यू विल बी ओके। इन सब चीजों से गुजर कर जब आप बाहर आएंगे ना तो आप अपने सपनों को, अपने स्वागत के लिए तैयार पाएंगे। लाइफ में सब कुछ हासिल होगा इसलिए मेहनत जारी है। मैं खुद को किसी के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पे घर की भी जिम्मेदारी। ठोकर खाने वाला इंसान ना एक दिन आसमान को छूता है। जिसने जिंदगी में ठोकर नहीं खाई होगी ना उसको नहीं है वैल्यू पता लगेगी जिंदगी की। दुनिया में इन सांसों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। सांस खत्म, आप खत्म, पर आप समझते मकान ज्यादा कीमती, हीरा ज्यादा कीमती, स्त्री ज्यादा कीमती है, गाड़ी ज्यादा है। आप कहते हैं इंसान को सांस की कीमत मृत्यु शैया पर पता चलती है। 99% इंसान को सांस की कीमत मृत्यु की शैया पर पता चलता है। वो बहुत तड़पता है। दो ही चीजें इस धरती पे कीमती हैं, सिर्फ दो, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय, क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं है। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। हारो, गिरो, रो, सब करो, पर जिंदगी जीने से मना मत करो। जियो, सब चीज करके गुजरो ना, यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल गेट अ बेटर लाइफ। पढ़ाई का अर्थ पैसा कमाना नहीं होता है। तुमसे अभी भी बोलते हैं यदि बहुत पैसा कमाने का शौक है ना तो बिजनेस कर लेना, लेकिन बिजनेस का भी अर्थ ये नहीं होता है ना कि पढ़ाई मत करो। समझो ध्यान से, तुम्हें बहुत ज्यादा कमाना है तो बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस कभी भी याद रखो बहुत लॉन्ग टाइम बिजनेस को चलाने के लिए पढ़ाई चाहिए। तुम नहीं पढ़े हो तो तुम्हें एक सीईओ रखना पड़ेगा, एक टेक्निकल रखना, वो पढ़ा हुआ रहेगा, काम तो पढ़ा हुआ ही करेगा। भले तुम मालिक हो, तुम उसके नीचे सैलरी भी उसे रख सकते हो, लेकिन पढ़ाई ही करना पड़ेगा। एक दिन इतना अच्छा बनना है कि मेरे पेरेंट्स अगर किसी चीज पे हाथ रखें कि मुझे चाहिए तो मुझे अपना बैंक अकाउंट ना देखना पड़े, तो मुझे वो मेहनत करके उनको हो जाएगा ट्रैवल करके। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़ो, तुम तो डाखाना के बाबू के बेटे हो, तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं है। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। वो जो स्ट्रगल वाला पार्ट होता है ना, जब चीज आसानी से मिल जाती है ना तो मजा नहीं आता। जब आपको मेहनत करनी पड़े ना उस चीज के लिए तो वो बात ही अलग है फिर। बिल्कुल। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि पहाड़ी कितना अच्छा दिख रहा है, 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना बहेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा। उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगी। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। एक बात याद रखना, मोहब्बत में कितने भी झुक जाना, लेकिन किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखना। याद रखो इस बात को कि तुम तो फिराक में थे जिंदगी नोचने के, जिंदा हूं अब तलक जाने किसकी दुआ का असर था। मुझे इल्जाम देने वाले, तू खुद इस बात से वाकिफ है, मैं जैसा भी था तुमसे तो बेहतर था। किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब है। परखने की कोशिश नहीं की। दुनिया में कोई इंसान है जिसमें कोई कमियां नहीं है। हम आप सब कुछ जो पृथ्वी पे मानव रूप लिया सब में कमियां। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। आज सुबह एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मेहनत क्यों नहीं होती। मैंने कहा चिंता की वजह से। जितने लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनसे मेहनत हो ही नहीं सकती। लाइफ में एक चीज याद रखना, गलती हो आप सजा दो या न दो, लेकिन टोकना जरूर।
चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो ना दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कि, लेकिन टोकना जरूर, क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। इस देश को आने वाले वक्त में सिर्फ दो ताकतें चलेंगी, एक पॉलिटिकल, दूसरा कॉर्पोरेट। बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा, और इन दोनों में से मुझे एक तो चाहिए। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होती है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। इसीलिए तो कहना पड़ता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हर चैंपियन के बारे में लोग यही कहते हैं, नहीं हो पाएगा, पर हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। कोई ऐसी किताब उठाओ जिसमें तुम्हें कुछ समझ में ही ना आए। एक पन्ना पढ़ने के बाद जो झपकी आएगी तुम्हें, बस उस वक्त मोबाइल ऑफ कर देना। ये सबसे प्यारी टेक्निक है। किसी को सुनाना हो, उसको एक ऐसी किताब पकड़ा दो, ये ले एक किताब, और वो सब अच्छी किताबें हैं, ऐसा नहीं खराब की, बड़ी प्यारी है। सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया की, पहला पेज खत्म किया, गहरी नींद में चले गए। मन का बहुत प्यारा नेचर है, जो उसको समझ में नहीं आता कहता सो जा। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सकता नहीं, समझ सकता, और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता है। बोलते ना करोड़ों की भीड़ है, और करोड़ों की भीड़ में सबके साथ रहते हुए अकेले सोचने समझने चलने की क्षमता पैदा हो जाए तो उसी को तो अकेलापन बोलते हैं। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता, तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया, और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पे राज किया। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो, तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग का भी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसे चीज़ों पे हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर। दुनिया में कोई ऐसा इंसान ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी नहीं। जब सब में कमी है, जब इतनी कमियों के साथ इंसान खुद से इतना प्रेम कर सकता है, तो दो चार कमियों को देखकर दूसरे से क्यों